तरीके से, क्योंकि जो ये सभी साथी लोग भी मिलने गए थे, इन सभी साथियों से भी पूछ लीजिए रेस्पॉन्स कैसा रहा। साथी बढ़िया रेस्पॉन्स रहा, सभी साथियों को पता है, इनसे पूछ लीजिए, अंदर मिलने गए थे। अब मैं आपको बता दूं, आज फिर से चर्चाएं हुई हैं उस विषयों पे, और आरती डोगरा मैडम से तो स्पेशल तौर पे जो चर्चाएं हुई थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के जो 7 इश्यूज थे, 7 से 8 इश्यूज थे, उन्हीं पे बात हुई, उनके अलावा एक भी बात नहीं हुई। उनके पास हम लीगल से एडवाइजर जो है अधिवक्ता आनंद जी जो है हाई कोर्ट के, उनको भी हम साथ लेके गए थे कल, क्योंकि उनको कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस का रूल का पॉइंट टू पॉइंट पता था, और कहाँ राजस्थान सरकार ने क्या क्या गड़बड़ियां करी हैं, उनमें क्या क्या कमियां छोड़ी हैं, क्या क्या खामियां छोड़ी है, और किस तरह से उनका समाधान किया जा सकता है, उन सभी विषयों पर चर्चा हुई है। क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल एक अकेला हमारा सीएचओज का ही मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है पंचायत सहायकों का भी, वो मुद्दा है पैरा टीचर्स का भी, मदरसा पैरा टीचर्स का भी, वो मुद्दा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी, वो मुद्दा है कई कैडर्स का, जो मेडिकल विभाग के हो, चाहे चिकित्सा विभाग के हो, चाहे शिक्षा विभाग के हो, चाहे अगर किसी भी विभाग के हो, महिला एवं बाल विकास विभाग के हो, किसी के भी विभाग के हो, सभी का मुद्दा है। और ऐसे में उस मुद्दे के समाधान के लिए हमने अच्छे से उस बात को रखा। उस बात में मुख्य रूप से यही था कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में जो अनुभव का लॉस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि भी मुख्यमंत्री जी जो है वो इस पे करेंगे, कुछ ना कुछ समाधान करेंगे। और उन्होंने एक भाषण में भी लाइव में बोला है कि अनुभव का लॉस नहीं होने दिया जाएगा मुख्यमंत्री जी ने। तो ऐसे में हम उस पे तैयार कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया, लेकिन अगर उसके नियम जैसे अनुभव लॉस 1 साल का एक ही गिना जाए, आईएएस पैटर्न नहीं होना चाहिए, 3 साल का 1 साल अनुभव गिना जा रहा है, वो बहुत गलत है। इसमें सीएचओ को तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, 1 साल का ही हुआ, अभी तक कोई ज्यादा इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरे कैडर्स को तो 10-10, 15, 20-20 साल हो गए लोगों को। सबसे बड़ा तो नुकसान उन लोगों को हुआ है। ऐसे में किसी को नुकसान नहीं हो, इसके लिए एक कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स पे मैं एक अलग से वीडियो भी डालूंगा, जिसमें ये स्पष्ट करूंगा कि कैसे आपकी 5 साल बाद परमानेंट होगे आप लोग, कैसे उस स्क्रीनिंग के थ्रू आप लोगों को 5 साल बाद एडॉप्ट किया जाएगा, कैसे कैसे उसमें 9 साल बाद क्या होगा, 18 साल बाद क्या होगा, 27 का जो पैटर्न है वो क्या होगा, उसमें भी हम संशोधन चाहते हैं, जो उसमें भी टाइम बाउंड कम करवाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये बता देता हूँ कि जल्द ही जब 5 साल बाद इन्होंने टर्मिनेशन वर्ड का यूज किया, जो टर्मिनेशन वर्ड है उसके जगह भी दूसरा वर्ड यूज करने के हिसाब से इन्होंने कहा कि हम संशोधन कर देंगे, लेकिन टर्मिनेशन वर्ड का इसलिए यूज किया गया है कि इस 5 साल की अवधि का टर्मिनेशन होगा, यानी टर्मिनेशन का हिंदी अर्थ होता है समाप्ति। 5 साल बाद आपकी इस अवधि का समाप्ति होगी, और समाप्ति होगी तभी तो हम स्क्रीनिंग करके दोबारा से एडॉप्ट करेंगे इन कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल के अकॉर्डिंग, आपको नियमितीकरण का काम करेंगे। ऐसे में इन्होंने सब कुछ समझाया प्रॉपर तरीके से, लेकिन इन वीडियोस एक अलग से कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल पे मैं आपको बताऊंगा, और उसमें जो कमियां रही हैं उनका भी संशोधन अपन करवाएंगे। चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है। अखिल अरोड़ा जी जो है वो इस पूरे नियम को देख रहे हैं, उन्होंने ही ये नियम पूरा बनाया है, जो फाइनेंस के सेक्रेटरी हैं, एसीएस है। आपको सभी को पता है कि अखिल अरोड़ा जी आज मुख्यमंत्री जी के सबसे नजदीकी है, सुभाष गर्ग जी भी सबसे नजदीकी हैं। सुभाष गर्ग जी से भी हम इन मैटर के लिए मिले थे, तो ऐसे में उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्दी मुख्यमंत्री से मिलकर जो नेगेटिव पॉइंट्स है सीएचओ के अंदर उनका भी समाधान करवाएंगे। उसमें महेश जोशी जी ने से भी बात हुई, वो घेराव के बाद पुलिस प्रशासन ने हमसे वार्ता करवाई, हम वहीं टॉक रोड पे जाम करके बैठ गए थे, तो उन्होंने 8 थानों की पुलिस आई, और हालांकि वहां संख्या बल कम रहा क्योंकि हमने मेडिकल फील्ड के लोगों को ज्यादा आह्वान किया नहीं था। 18 तारीख को हमने सभी को बुला लिया था, तो हम नहीं चाहते थे कि 25 तारीख को मैं दोबारा सीएचओ को ज्यादा परेशान करूं। ऐसे में मैं खुद के पर्सनल 100 से 150 लोगों को लेकर वहां पहुंच गया था। 300-400 लोगों की टोटल संख्या बल था, ज्यादा संख्या बल नहीं था साथियों, मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि पंचायत सहायक हो चाहे पैरा टीचर्स हो, चाहे उनमें भी इस तरह के बहुत से लोग हैं जो 1-2 लोग टांग खींचने का काम करते हैं और नेगेटिविटियां फैलाने का काम करते हैं। एक दिन पहले उनके खिलाफ इस तरह से कोई वीडियो डाले गए उल्टे सीधे, और उन लोगों का विचारों का आंदोलन जो है उसको रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन जिसकी जिद हो और जिसका पूरा मन और लगन से काम करने की क्षमता हो, उस व्यक्ति को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, और वो अपने अधिकारों को लेकर रहता है, अपने हकों को लेकर रहता है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ 100% हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से इसमें तहे दिल से लगे हुए हैं, और पूरे मन से, तन मन धन से पूरी तरह से लगे हुए हैं। किसी से 1 रुपया कभी से लिया नहीं, चंदा कभी किसी से अठन्नी ली नहीं, आज तक किसी से ये नहीं कहा। कोशिश यही करता हूँ कि किसी सीएचओ को परेशान नहीं होना पड़े, किसी मेडिकल विभाग के छात्र को परेशान नहीं होना पड़े। मेरे खुद के दम पे
काम करवा कर ले आऊं, ये मेरा प्रयास रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि आंदोलन से ही सारे काम होते हैं। आंदोलन की बजाय रणनीति से भी काम होते हैं। आप अधिकारियों से किस तरह से बात करते हो उससे काम होते हैं। नहीं तो एक आम सीएचओ बेचारा वहां जाता है तो आपने देखा है एमडी साहब तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं, बहुतों के नाम लिखे जाते हैं। और जो कह रहे हैं ना नेता बनने के प्रयास में ये लोग, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमने आपको प्रयास किया था कि साथ लेने का। मैंने सोचा कि 18 तारीख को डालेंगे तो सभी लोग एकजुट होकर चलेंगे, लेकिन एक दो लोगों ने वहां पे नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की। हमारे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीएचओ एकजुट है, एकजुट था और एकजुट रहेगा। किसी संगठन की भी आवश्यकता नहीं है हमें। हमारे काम क्या पहले संगठन करवाते थे, किसी संगठन से नहीं हुए। जो काम हुए वो हमारे दम पे हुए और आगे भी हम अपने दम पे करेंगे। 500 संगठन एक एक विभाग में बने हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। संगठनों ने किया क्या है, नर्सिंग एसोसिएशन बने हुए इतने सारे, क्या किया उन्होंने आज तक। यूं कहते हैं वो रजिस्ट्रेशन ये रजिस्ट्रेशन, अरे भैया 500 रजिस्ट्रेशन करा के पटक देंगे 1 घंटे में, कुछ नहीं होता इनसे। काम करना पड़ेगा खुद को, हर सीएचओ को प्रेसिडेंट बन के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी उसका समाधान होगा। और जिलों में आप लोगों ने ट्रेनिंग फंड का जो इश्यू था, कहते हैं कि 3 ही मुख्य मुद्दे थे, उसके अलावा तीसरा मुद्दा ही नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? किसी को मातृत्व अवकाश की जरूरत है, किसी को पैतृक अवकाश की जरूरत है, क्यों नहीं? मेरे लिए तो वो भी मुद्दा है, वो भी मेरे भाई है। जो इसको ट्रेनिंग फंड की जरूरत है वो भी मेरे भाई है, उनका भी ट्रेनिंग फंड का मुख्य मुद्दा है। जिस व्यक्ति के 50,000 अटके पड़े ट्रेनिंग फंड के, उसके लिए मुख्य मुद्दा वो है और वो हमारे लिए भी मुख्य मुद्दा है। नहीं है 3 मुख्य मुद्दे। 3 मुख्य मुद्दे इसलिए है, सब बराबर मुद्दे हैं, क्योंकि सारे के सारे मुद्दे हम सोल्व करा के दिखाएंगे, हमें दम है इसलिए। और आपको खुशखबरी दे देना चाहता हूं, सभी साथी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछ लीजिए अभी अंदर वार्ता में 32 + 8,000 का जो लेटर है सोमवार से बुधवार के बीच में भारत सरकार को भेजने की बात कह दी गई है साफ साफ। उसके ऊपर मीटिंग हो गई है, कमेटी बना दी गई है। बिहार के जो लिया गया था उसको पूरी तरह से रिसर्च किया गया उस पर, और उस पर सत्यता की जांच की गई कि ऑर्डर बिल्कुल सही है क्या। बिहार से इन्होंने कम्युनिकेशन किया है, बिहार के एनएचएम से, और इनकी बातें हुई है, उसके बाद ही वो मामला क्लियर हुआ है। साथ ही हरियाणा से भी कम्युनिकेशन हुआ है और 4800 ग्रेड पे का जो इशू चल रहा था उसको भी ये लोग क्लियर कर लिया है इन्होंने लगभग, और वो भी जल्द ही 4800 ग्रेड पे के कैडर की फाइल बहुत जल्द अगले वीक तक चलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि आज इन्होंने विश्वास दिलाया था कि भाई, कल आरती मैडम ने भी विश्वास दिलाया था कि भाई ये कैडर वाला काम अगर वास्तव में हरियाणा में है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, और 4800 ग्रेड पे के अंडर आते हैं तो हम भी आपको 4800 में ले देंगे। और 4800 ग्रेड पे के इक्विवेलेंट आप आते हो तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल में जो 18,900 के हिसाब से रखा गया है वो बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। आपको और ऊपर जो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपको इक्विवेलेंट जितना पैसा मिलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। 4800 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल में जिन लोगों को रखा गया है जितना पैसा उनको मिल रहा है उतना ही पैसा आप लोगों को रखा जाएगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्द इसमें संशोधन होंगे। आपको कई लोग कह रहे हैं ज्वाइन मत करिए, ये मत ज्वाइन करिए, नहीं करिए आपकी मर्जी है। आरती डोगरा मैडम से हमने कहा कि मैडम फिर आप हमें एक बार ज्वाइन क्यों करें। बोले ज्वाइन तो सीधी बात है, ये हमारे सरकार ने ये कहा है कि हम नियमितीकरण जल्द से जल्द करना चाहते हैं। जिसको ज्वाइन नहीं करना, कल को वो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल के अंडर में नहीं आता और कहीं हट जाता है तो हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप ज्वाइन करो चाहे मत करो, साहब मैडम ने ये बात बोली है। तो ऐसे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितने जो संशोधन होंगे वो ऑटोमेटिक होंगे। अपन नहीं करते हैं आंदोलन, अपना रास्ता है, हर आंदोलन से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर आया और आगे भी रिजल्ट निकल कर आएगा। मैं आपको कह दूं कि भाई 25,000 पे कई लोगों ने अफवाहें फैला दी।